नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और अब बात करने जा रहे हैं झारखंड के छात्र आंदोलन की। झारखंड के छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। उसी जोश, उसी उत्साह के साथ अपनी मांगों पर वो अड़े हुए हैं। सरकार उनकी मांगों के लिए कमेटी तो जरूर बनाई, बातचीत भी 3 राउंड हुई, लेकिन कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है, अभय तिवारी को, और सीआईडी की जो जांच चल रही है और उससे जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। झारखंड भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं और वो क्या है खुलासा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आंदोलन चल रहा है, 19वां दिन है छात्र आंदोलन का। इस 19 दिन के दौरान छात्रों ने विधानसभा का घेराव भी किया, शांतिपूर्ण ढंग से घेराव किया और उनके उस मार्च पर, यानी कि जो विधानसभा का मार्च था, उसमें लाठीचार्ज हुआ, उनकी पिटाई हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। फिर उनको वहां पर रात भर रखा गया। अब एक अपडेट इसमें यह है कि कल रात में पुलिस पहुंची जहां पर वो हैं, वो धरना और आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है रांची में, वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस वहां पर आईडी चेक करने लगी और जो छात्र वहां पर हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, उनका पता उनसे पूछने लगी। उसके बाद एक हिस्से की बिजली भी काट दी गई। अब उससे यह लग रहा है कि अब छात्रों को डराने की कोशिश हो रही है और उनको उनके अंदर एक डर पैदा करने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से वो वहां से चले जाएं या आंदोलन कमजोर पड़ जाए, लोग वहां पर न रहें। लेकिन उसके बावजूद छात्र डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, जब तक कि हमारी मांगे नहीं मानी जाती। उनकी कई मांग है। उनकी मांग है कि जो झारखंड के गठन के बाद से जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे, उसकी पूरी लिस्ट भी आपको बताएंगे कि कब कब एग्जाम हुआ और कब कब क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, क्या क्या उसमें धांधली हुई, किस साल में वो कौन सा एग्जाम था, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको हम बता दें कि ये छात्र जो हैं वो अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसको खत्म किया जाए, रद्द किया जाए, नए ढंग से उसका फिर से फॉर्म भरने के लिए निकले और उसके बाद सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, और उसके बाद फिर उसमें अप्लाई हो। अब आपको हम बता रहे हैं कि झारखंड भर्ती परीक्षाओं में जो बड़े धांधली के खुलासे हुए हैं वो देखिए क्या है। झारखंड भर्ती परीक्षाओं में धांधली के बड़े खुलासे हुए हैं। मास्टरमाइंड अभय तिवारी से पूछताछ सीआईडी कर रही है और उसी पूछताछ में कई खुलासे सामने आए हैं और अभय तिवारी ने यह माना है कि 11वीं से 14वीं जेपीएससी में जो धांधली हुई है उसके बारे में इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने की डील हुई थी। यह अभय तिवारी ने मान लिया है पूछताछ में, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। इसके साथ ही एफआरओ और एसीएफ में 20 छात्रों से 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लेन देन हुई थी। यह भी एक सामने बात आ रही है। इसके साथ ही 11 से 14वीं जेपीएससी में धांधली का दावा किया जा रहा है। टेस्ट इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने की डील सामने आई है। 20 अभ्यर्थियों से 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लेन देन का मामला सामने आया है। एफआरओ के लिए 20 से 25 लाख का दावा किया गया है, ये लेन देन की बात आ रही है सामने। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख का दावा, रेट भी फिक्स था और सब कुछ फिक्स है। अब आप समझिए कि ये पैसे कहां जा रहे हैं। तो झारखंड भर्ती में भ्रष्टाचार में फंस गई है झारखंड की सरकार और बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस भर्ती में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। छात्र रांची में आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि उनकी मांगों के साथ सरकार है, उनके बारे में सरकार सोच रही है, लेकिन उनकी एक मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। कि वो
सीबीआई से इसके पूरे मामले की जांच हो, और सीबीआई से जांच कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। आमतौर पर जब इस तरह के मामले आते हैं तो यह मांग होती है कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन यहां पर तो सीबीआई से जांच के लिए तैयार नहीं हो रही है। यहां वहां की सरकार और छात्र अड़े हुए हैं। यह कहा जा रहा है कि जो 98% उनकी मांग है, उन 98% मांगों पर तो सहमति बन गई है सरकार के साथ, लेकिन 2% नहीं है, और वही 2% जो है वो सीबीआई जांच की मांग है। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर उस दिन की है जिस दिन ये विधानसभा का मार्च कर रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से इनका आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से इनका मार्च भी हुआ। विधानसभा का मॉनसून सेशन चल रहा था। उस मॉनसून सत्र में वो जाकर अपनी आवाज को वहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, सत्ता तक, सरकार तक, जो राजनीतिक दल हैं, प्रतिनिधि हैं, उन लोगों तक। उनको रोका गया, कटीले तार लगाए गए थे, उनको रोकने के लिए बाड़ लगाए गए थे कटीले तारों के। इसके साथ ही उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठी चार्ज भी हुआ। ये तस्वीर रांची की है, रांची के छात्रों की। बड़ी संख्या में छात्र आए रांची के अलग अलग इलाकों से। ये उस दिन की तस्वीर है, और इन तस्वीरों को आप देखिए, और इसी से फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। और अब आपको हम बता रहे हैं ये पूरा जो मामला है उसके बारे में। देखिए कि जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में बड़े खुलासे आए हैं सामने। उन खुलासों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या खुलासा हुआ है। जो पूछताछ हो रही है, सीआईडी ने गिरफ्तार किया अभय तिवारी को, और यही मास्टरमाइंड है। ये वो अभय तिवारी है कि जो 12 साल में 13 परीक्षाओं को क्लियर कर ले रहा है, और वो इस पूरे मामले का ये मास्टरमाइंड है अभय तिवारी। पूछताछ हुई, 11वीं से 14वीं जेपीएससी में धांधली का खुलासा हुआ है। इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने की डील हुई थी। एफआरओ एसीएफ में 20 छात्रों से 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लेन देन की बात सामने आई है। यह बता रहा है कि 5 करोड़ 80 लाख रुपए लिए गए हैं, तो कहां कहां जा रहा होगा यह भी आप समझ सकते हैं, और कहां पर वो अड़चन है जिसकी वजह से सीबीआई को जांच ये नहीं दी जा रही है, यह भी आप समझ सकते हैं। तो 11वीं से 14वीं जेपीएससी में इंटरव्यू जो हुए थे, उसमें नंबर बढ़ाने को लेकर डील हुई थी। पैसों का खेल साफ तौर पर सामने आया है। 20 अभ्यर्थियों के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनसे पैसे लिए गए थे। 5 करोड़ 80 लाख की एक राशि आई है सामने, और उसकी लेन देन हुई है 20 अभ्यर्थियों से। एफआरओ के लिए रेट फिक्स है। एफआरओ के लिए 20 से 25 लाख का दावा किया गया है, और यह रेट हम आपको बता रहे हैं जो कि झारखंड में अभी तक ये चला आ रहा था, और इसी का विरोध ये छात्र कर रहे हैं। सालों साल अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन इनकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। अच्छा पेपर क्रैक करके आते हैं, लेकिन वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि पैसे वाले लोग क्वेश्चन पेपर या एग्जामिनेशन में सेटिंग कर लेते हैं, और उनका सिलेक्शन हो जाता है, और ये रह जाते हैं। एफआरओ के लिए 20 से 25 लाख का दावा, एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख का ये दावा है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं जो खुलासे हुए हैं अभय तिवारी से पूछताछ में। 14वीं सिविल परीक्षा, बैकलॉग परीक्षा, इसमें धांधली हुई, और आंदोलन की वजह से इसको रद्द कर दिया गया है। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एफआरओ जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इसकी भर्ती परीक्षा को लेकर आरोप है कि होटल में ही पेपर रटवाया गया था। जो रेट है 20 से 25 लाख, उसके बारे में कि होटल में पेपर रटवाया गया था कैंडिडेट से। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भर्ती परीक्षा में आरोप है कि पेपर लीक। ये 2026 के हम आपको बता रहे हैं कि 2026 में जो एग्जाम्स हुए उनमें क्या क्या गड़बड़ियां आई हैं और क्या क्या शिकायतें हैं। सीडीपीओ परीक्षा 2026 की आरोप है कि भर्ती बाहरी राज्य के लोगों की हुई है, और वहां की स्टेट के यानी झारखंड के जो लोग हैं उनको दरकिनार किया गया क्योंकि बाहर वाले पैसे देकर आए। नर्सिंग परीक्षा 2026 की आरोप है कि यहां भी कि बाहरी राज्यों से यानी कि झारखंड के बाहर के दूसरे राज्यों के लोगों की भर्ती इसमें हुई है। ये हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए लिस्ट लंबी है, और लिस्ट आप सुनते सुनते थक जाएंगे। झारखंड
एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 परीक्षा हुई, लेकिन एक केंद्र पर पेपर ही नहीं पहुंचा और अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया है जिन लोगों ने एग्जाम दिया है। एक सेंटर ऐसा था जहां पर पेपर ही नहीं पहुंचा। 2025 में झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित करने का जो नोटिफिकेशन आया था वो हुई ही नहीं परीक्षा। 2025 में एलडीसी भर्ती परीक्षा 4 बार फॉर्म निकला, बाद में वैकेंसी को ही वापस ले लिया गया। ये झारखंड की बात हम आपको कर रहे हैं। अब देखिए कहां कहां भ्रष्टाचार है। 2024 में सहायक टीचर भर्ती परीक्षा 2 साल से पूरी की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया ही अटकी पड़ी है। कुछ आगे नहीं हुआ। शिक्षकों की कमी है स्कूलों में, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अटकी पड़ी है। 2024 की टीईटी भर्ती परीक्षा नियमावली जो थी उसको रद्द कर दिया गया और फिर से अब फॉर्म भरवाया जा रहा है। 2024 में जेएसएससी जेई भर्ती परीक्षा पेपर लीक की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह झारखंड में भर्ती भ्रष्टाचार में जो फंसी हुई है वहां के एजुकेशन सिस्टम और भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में। 2023 की पीजीटी भर्ती परीक्षा आरोप है बोकारो के एक सेंटर में था जहां पर ज्यादातर बच्चों का उस सेंटर से चयन हुआ है। 2023 की बात हम कर रहे हैं। 2023 की नगर निगम भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। 2023 में क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। 600 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर ही लीक हो गया। 2023 की ही एक और एग्जाम झारखंड टेक्निकल सीजीएल भर्ती परीक्षा के बारे में आपको बता दें कि 600 पदों के लिए 2026 में 2026 में एग्जाम हुआ, लेकिन अभी भी वो अधर में ही है। 2016 की टीजीटी परीक्षा 2016 में इसको लेकर वैकेंसी निकली। 2025 में पद को ही खत्म कर दिया गया। 2015 में जेयूवीएनएल बिजली विभाग का यह पूरा मामला है। परीक्षा का अब तक पता नहीं है। 3200 सीटों के लिए वैकेंसी निकली, फॉर्म भी भरे गए, लेकिन परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। 2013 में आशुलिपिक भर्ती परीक्षा का आयोजन का था। 2 साल फॉर्म भरवाया गया, लेकिन कुछ उसके बारे में पता नहीं चला है। यह देखिए 2026 से 2013 से 2026 के बीच के जितने एग्जाम्स थे उसके बारे में हमने आपको बताया है और उससे आप समझ सकते हैं ये सारे खुलासे हुए हैं। और जो खुलासा किया है अभय तिवारी ने पूछताछ में, उससे साफ है कि ये पूरी इस सिस्टम में एक रैकेट है। उसी रैकेट तक पहुंचना है, उसको खंगालना है। और छात्र जो हैं अब तो परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम देते हैं, होता क्या है कि परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ, उस नोटिफिकेशन के साथ वो उसमें एलिजिबल होते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं, परीक्षा देते हैं और पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गई और क्वेश्चन पेपर लीक हो गया या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई वो परीक्षा। उसके बाद वो उसे रद्द कर दिया जाता है, फिर नए ढंग से नोटिफिकेशन आता है और उसी साल का वो एग्जाम बाद के कुछ सालों में आयोजित होता है और फिर वो कैंडिडेट जो है वो इस परीक्षा में उम्र की वजह से इसमें शामिल होने से वंचित रह जाता है। इसी की लड़ाई ये छात्र लड़ रहे हैं। झारखंड में बड़े खुलासे, भर्ती में धांधली। हम बात कर रहे हैं झारखंड छात्र आंदोलन की। आज 19वां दिन और इस 19वें दिन भी झारखंड में छात्र अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। भ्रष्टाचार जो है शिक्षा में, परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में जो अनियमितता है और धांधली है, उसको लेकर उनका आंदोलन लगातार जारी है छात्रों का। और 2 हफ्तों से ज्यादा का समय, 19 दिन हो गए हैं। राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत भी की है 3 दौर की। सरकार यह भी दावा कर रही है कि 98% मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन मसला 2% का है और वो जो 2% का है वो सीबीआई जांच की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। बची खुची अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने विधानसभा का घेराव भी कर लिया। जो 2% मांग बची है, यानी कि सीबीआई जांच की मांग जो है, उसी को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया। लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर सरकार अभी तक सहमत नहीं हो रही है। मौखिक तौर पर तो कह रही है कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं, आपके दर्द को हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने साफ तौर पर नहीं कहा है कि वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है और सीबीआई जांच के लिए वो अपनी अनुशंसा केंद्र को भेज रही है। अभी ऐसा उसने नहीं कहा। उसने कहा कि सीआईडी जांच कर रही है। हालांकि राज्य सरकार अब प्रदर्शन और आंदोलन जो छात्र कर रहे हैं,
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उनको हटाने के लिए अब नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। रात में पुलिस वहां पर पहुंची, आईडी चेक किया, घर का पता पुलिस ने पूछा और एक हिस्से की बिजली भी काट दी है। अब झारखंड की सरकार छात्रों के इस आंदोलन को दबाने के लिए अब यहां तक और इस रणनीति पर उतर आई है, लेकिन छात्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा भी करेंगे अपने मेहमान के साथ, एक विश्लेषक के साथ। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता और धांधली के चलते छात्रों को आंदोलन करते हुए 2 हफ्तों से ज्यादा समय हो गया है। राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत भी कर ली। सरकार ये दावा भी कर चुकी है कि उन्होंने छात्रों की 98% मांगों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मसला अब सीबीआई की जांच पर अड़ा हुआ है। बची कुछ अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने विधानसभा घेराव भी करके देख लिया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर सरकार ने सहमति नहीं जताई है। हालांकि राज्य सरकार प्रदर्शन को हटाने के लिए पुरजोर लगा रही है, पहले हल से और अब बल से। ऐसा ही कुछ कल रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शनकारियों के साथ देखने को मिला, जब आधी रात के दौरान नॉर्मल चेकिंग का नाम लेकर पुलिस के आला अधिकारी संग कई पुलिसकर्मी धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों की जानकारी जुटाने में लग गए। इस दौरान आंदोलनरत छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई। छात्रों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सोरेन सरकार अब डराकर, धमकाकर और किसी भी तरीके से प्रदर्शन खत्म करना चाहती है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के परिजनों के पास भी पुलिस जा रही है। हमारे घर तक नहीं पहुंची है, लेकिन बाकी लोगों का पहुंची है और मुझे ऐसा जानकारी मिल रहा है कि मेरा घर भी पहुंचेगी। लगभग सबका घर पहुंच गई है। अपना जानकारी इकट्ठा करके वो पुलिस ले जा रही है। हाँ, बिल्कुल दबाव बना रही है ताकि यहाँ से लोग भाग जाएं। पेरेंट्स को ये बोला जा रहा है कि आप बच्चे को बुला लीजिए। अब बताइए, हम लोग तो उतना जागरूक पीपुल नहीं है, हम लोग उतना यहाँ जागरूकता है नहीं। थोड़ा बहुत डरा देने से यदि उसको लगता है कि आंदोलन कमजोर हो जाएगा तो ये प्रयास कर रही है। लेकिन सुबह सुबह बाबूलाल मरांडी इस तरह आए हुए थे, बहुत सारी बातें हुई। वो मीडिया के सामने बोल रहे थे छात्र के हित के बारे में, कितने सारे इंसान पे बैठे हुए हैं, तबीयत बिगड़ रही है, क्यों नहीं सुन रही हैं, सुनना चाहिए उनको। बहुत सारी बातें बताए गए, क्योंकि हम साइड से सुन रहे थे, वो बोल रहे थे। देखिए, कल करीब 12:30 बजे लगभग रात में पुलिस प्रशासन पूरा भर जाती है और साथ में सिविल सर, डीसी सर भी यहाँ पे आते हैं और जो ये स्ट्रीट लाइट जितनी थी, हम लाइट जल रही थी, सारे लाइट ऑफ करवा दी जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और डिटेन करने के लिए भी सर गाड़ी अवेलेबल, यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दिया गया था, 2 एम्बुलेंस की, ताकि इन लोग का किसी भी प्रकार से अनशनकारी को दोनों का अस्पताल भेजकर इन लोग के खदेड़ने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार विधानसभा में आपका लाइट ऑफ करके हम लोग पर डंडे बरसाए गए थे, उसी प्रकार से हमको लग रहा था कि पूरा, अगर हमारे मीडिया बंधु नहीं रहते तो ये तो हम लगता था कि हम लोग के अंतिम ही दिन रहता। देखिए सर, रात में एसपी, आपका डीसी, एसएसपी, एसडीओ, सीओ, एसडीएम, एडीएम सब आए थे। रात में करीबन 12 बजे के आसपास आए, करीबन 1-1.5 घंटा के आसपास रहे वो। और हम सभी छात्रों को मतलब जेपीएससी और जेएसएससी को अलग अलग कर रहे हैं। तो ये हमें समझ नहीं आया उनका मंशा क्या था, वो अलग क्यों कर रहे थे। हम तो दोनों मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पीड़ित है और एक लंबे अरसे से पीड़ित है। ऐसा नहीं कोई 1 साल 2 साल से है। सरकार अभी डरी हुई है, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। आप लोग तो डटे हुए हैं, सरकार की मंशा क्या लग रही है कि नहीं, सरकार मानेगी, जरूर मानेगी। अब तक जो कुछ हुआ उससे लग रहा है कि सरकार मानेगी। हाँ, लग रहा है, तभी तो यहाँ डटे हुए हैं, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हम लोग अभी डटे रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं। बोल रहे हैं कि मांग पूरा हुआ है तो मानना पड़ेगा सरकार। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मंगलवार को घोषणा की कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शन के 18वें दिन मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे उपायुक्त, एसएसपी, एसपी, एडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि हम केवल ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो प्रदर्शन को खराब करना चाहते हैं। पुलिस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए।
जो कुछ असामाजिक तत्व होने का जो हमें सूचना भी मिल रहा था कि कुछ बाहर के लोग हैं जो जिनकी आइडेंटिटी भी वेरीफाइड नहीं है, उनकी जांच करने आए थे और साथ ही साथ जो कुछ छात्र हैं उनसे मिलने आए थे। हम पिछले 4 दिन से, मैं लगातार पिछले 4 दिन से डेली आता हूं। आप फैक्ट वेरीफाई करें तो बुलाइए कोर कमेटी वाले यही हैं, आप जाके वेरीफाई कर लीजिए। रविंद्र पासवान हुआ, पीयूष हुआ, मैं कल भी रात को 2 बजे आया था, आप बुलाइए ना, यहाँ तक आ गए। जाँच के लिए ही आए हैं कि कोई असामाजिक तत्व तो यहाँ भीड़ में प्रवेश करके कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। और ऐसा हम लोगों का है कि छात्रों का एक प्रोफाइल बनाया जाए जिसमें उनका नाम पता हो, ताकि अन्य जो अवांछित तत्व हैं उनकी निगरानी छात्र स्वयं करें और हम लोगों को भी, जिला प्रशासन को भी उसमें सुविधा प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। बता दें कि जेपीएससी के प्रदर्शनकारी छात्रों पर विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज हुआ। वाटर कैनन से लेकर कटीले तारों तक बैरिकेडिंग की गई। इसी के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मौन टॉर्च मार्च निकाला। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के कामकाज में सुधार, करीब परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई या राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक पैनल से स्वतंत्र जांच कराने की मांग को लेकर छात्र व नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर 6 प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, जिनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल राज्य में छात्रों का प्रदर्शन अब देश का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ये छात्र आंदोलन जारी है, 19 दिन हो गए हैं। 25 जुलाई से ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार अभी तक उनकी मांगों को पूरी तरह से मान नहीं पाई है, कोई सहमति नहीं बन पाई है। और इस बीच अब उनको हटाने के लिए भी एक परोक्ष रूप से एक प्रक्रिया भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से शुरू हो रहा है। प्रशासन की तरफ से जब ये शुरू हो रहा है तो इसको कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से इशारा है, और उसी के बाद प्रशासन वहां पर रात में पहुंचकर बत्ती काट देना, बिजली काट देना एक हिस्से का, छात्रों का प्रोफाइल बनाना, उनके बारे में जानकारी लेना, उनका पता ठिकाना नोट करना, ये सब कुछ उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। जब सरकार समझ जाती है कि अब हम इनको नहीं मना पाएंगे और ये अब मानने वाले नहीं हैं, तो फिर जोर जबरदस्ती की प्रक्रिया सरकार की तरफ से शुरू होती है। आखिर क्या अड़चन है कि सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार नहीं है? चलिए जरा जानने की और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे आंदोलन को के बारे में। डॉक्टर हेमंत गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पूरे आंदोलन को वो बहुत करीब से देख रहे हैं। और उन्हें डिटेन भी किया गया था जिस दिन छात्र मार्च कर रहे थे विधानसभा का, उस दिन इनको डिटेन कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि छात्रों के हितों की बात करने वाले कुछ लोगों में से डॉक्टर हेमंत गुप्ता भी हैं। बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। काफी देर इंतजार करना पड़ा हम चर्चा के लिए, माफी के साथ। जरा बताइए, हम लोग लगातार जब भी छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो छात्र आंदोलन जंतर मंतर का रहा हो या छात्र आंदोलन रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पर है, भूख हड़ताल पर है, उनकी बात हम कर रहे हैं, तो आप उसको समझा रहे हैं। पहले तो यही बताइए, अड़चन कहां पर आ रही है? 98% मांग को हमने मान लिया, सरकार ये कह रही है 2%। सीबीआई जांच में क्यों आपत्ति है? क्यों सरकार सीबीआई जांच कराने से डर रही है? सबसे बड़ी बात है कि सरकार ये कह रही है कि सीआईडी और ईडी से हम जांच करा लेंगे, रिटायर्ड जस्टिस से भी जांच करा लेंगे, लेकिन छात्रों का कहना है कि भाई ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, आप पूरी की पूरी हमारी नौकरी को बेच दिया आपने। और ये बात वो खुलासे के तौर पर आज से नहीं, शुरू से कह रहे थे कि इसकी सीबीआई की मांग होनी चाहिए। सीबीआई की मांग क्यों होनी चाहिए, मांग क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का सीआईडी एक विंग होता है जिससे आप जांच कराते हैं, लेकिन वो कभी भी उतने परफेक्शन के साथ और जो जस्टिफिकेशन चाहिए वो दे नहीं पाई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से वो इन्फ्लुएंस होती है। इनका कहना था कि सीबीआई के रहते हुए जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लॉय किए जाते हैं, अगर वो अरेस्ट हो सकते हैं तो सीबीआई की ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी की परीक्षा ही नहीं, सिर्फ 11वीं 12वीं 13वीं, और शुरू से उन्होंने कहा कि जो परीक्षाएं हुई है उसका आप एग्जामिनेशन का टेस्ट कराइए, जो अगर सच पाया जाता है उसको रखिए, जो गलत पाया जाता है उसको तत्काल से टर्मिनेट कर दीजिए।
तो कई लोग अभी ऐसी स्थिति में जो रिटायरमेंट की स्थिति में आ गई है। अब सरकार के पास ये स्थिति है कि वो ना तो निगल पा रही है ना उगल पा रही है। सरकार चाहती है कि इसकी सीआईडी से कर करके रफा दफा करे। इसी को सरकार कह रही कि हम 98% तक हमने कर दिया, लेकिन ये 2% है, लोगों का मांग है कि अगर ईमानदार है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अपने उनकी टीम में कोई गलतियां नहीं हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सीबीआई की जांच कराने में विलंब क्यों हो रही है और डर क्यों लग रहा। आज उनके सुप्रियो भट्टाचार्य जो जनरल सेक्रेटरी हैं जेएमएम के, उनकी वाइफ ने भी इस्तीफा दिया, उनके साथ 2 और जमील अहमद भी हैं, अनिमा जी भी हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। लेकिन इस इस्तीफे से झारखंड के जो छात्र आंदोलन में छात्र हैं वो नहीं मानने वाले। उनका एक ही मात्र कहना है कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक वो नहीं मानेंगे। दूसरी बात कि जिस तरीके से सरकार ने बच्चों के साथ मामले को टालने घुमाने का जो रोल अपनाया, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने लाठी चार्ज की और लड़कियों के ऊपर जिस तरीके से लाठी का चार्ज हुआ, उससे पुलिस की जो इंप्रेशन है और स्टेट गवर्नमेंट की जो इंप्रेशन है वो बहुत हद तक धूमिल हुई। अब इसको चाहे स्टेट गवर्नमेंट बहाना लगाए कि बाहर से लोग आ गए या अराजक तत्व उसमें घुस गए या कोई और पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, तो यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ, देखने को नहीं मिला। मैं भी देख रहा हूँ, बहुत गंभीर रूप से इसका सर्वे कर रहा हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस इसलिए हुआ कि 6 स्टूडेंट्स यूनियन इसमें काम कर रही हैं। आशा भी, एनयूआई भी, एबीवीपी और छात्र न्याय मंच भी और जेपीएससी रिफॉर्म मंच भी, कई लोग ऐसे हैं जो वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी के लोग वहां पर अपने पॉकेट से फंडिंग कर करके छात्रों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों पर कैनन का पुलिस लाठी चार्ज करना और फिर उनके पते लगना, उनके पेरेंट्स को बोलना कि बच्चों को बुला लीजिए नहीं तो बच्चों का फ्यूचर खराब होगा, इस तरह से भयभीत कर करके सरकार जो कार्य कर रही है उससे छात्रों का शंका और गाढ़ा हो गया और छात्र कह रहे हैं कि इसकी मांग, हमारी जो मांग है सीबीआई को वो कराई जाए। छात्र से डर गई है सर, इस आंदोलन से सरकार डरी है, तभी तो रात में पुलिस की टीम जाती है, एक हिस्से की बिजली काट देती है, उनको उनके घर का पता नोट करने लगती है। देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1942 का वो एग्जाम्पल देख लीजिए, जो गुलाब सिंह लड़का था उसने किया था, और 1974 का देख लीजिए जो जेपी आंदोलन में बढ़ गया। इसलिए सरकार का डरना लाजमी है कि अगर संसद तक अगर मार्च करके स्टूडेंट आए और उनकी बात नहीं सुनी गई तो विधानसभा तो छोड़ दिया, अगर सड़कों पे पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया स्टूडेंट ने तो सरकार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो सदन नहीं चली है, अभी तो विधानसभा को चलने की में दिक्कत आ रही है। ठीक है, भाजपा ने वॉकआउट किया और इस तरह से मामला को लटका, लेकिन अगर सरकार अभी भी संवेदनशील नहीं हुई तो पता चलेगा कुछ दिनों के बाद कि छात्र जो है पूरी की पूरी सरकार को निलंबित करने का या पूरी सरकार को एक तरीके से गिराने का एक षड्यंत्र के रूप में माना जाएगा। लेकिन ये छात्र षड्यंत्रकारी नहीं है, जिस तरीके से सरकार इनके ऊपर लाछन लगा रही है, ये उनकी जायज मांग है और उनको मानना चाहिए। अगर सरकार अपने लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार नहीं करती है तो सवाल ये उठता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आज तक क्यों नहीं मिला। दूसरी बात है, जब माननीय प्रधानमंत्री जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान एक लॉ बना करके पेनाल्टी लगा सकते हैं, जो कि इतिहास में पहला ऐसा रूल बना है, उसको अगर वो बना सकते हैं तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे, ये क्वेश्चन उठ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी वहां के प्रोटेस्ट में गए तो झारखंड में आकर के उसको अलायंस सरकार को, जहां उनकी 16 सांसद हैं, उनको आकर के झारखंड की सरकार को या जेएमएम की सरकार को ये क्यों नहीं बोल रहे कि भाई छात्रों की मांग को मान लो। बिल्कुल यही सवाल है और ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। कल हमने मुद्दे की बात में चर्चा की, कांग्रेस के प्रतिनिधि से भी, उनसे भी हमने पूछा कि आप छात्रों के हित की बात करते हैं, छात्रों की गूंज आप सुन रहे हैं, छात्रों की गूंज आप कोटा में जाकर सुन रहे हैं, राजस्थान में आप छात्रों की गूंज उत्तराखंड में देहरादून में जाकर सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर सुन रहे हैं, लेकिन उसी प्रयागराज से आप रांची तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप एनएसयूआई के एक प्रतिनिधि को भेज रहे हैं और वहां पर फोन से बात कर रहे हैं। ये सवाल तो उठ रहा है और इस सवाल सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब राहुल गांधी जी
गृह मंत्री के बारे में कह रहे हैं कि एचएम आके सदन में जवाब क्यों नहीं देते। हाँ। आज एचएम ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि दोपहर तक अगर आप स्पीकर को लिख कर दे देते तो हम सदन में इसकी कार्रवाई भी चालू करेंगे और सदन में हर एक मिनट का जवाब भी देंगे। तो जब राहुल गांधी इस तरह का वक्तव्य देते हैं कि भाई सदन में एचएम नहीं है, तो यहाँ पर भी तो एचएम को जवाब देना चाहिए। अब एचएम के और सर उसके उस जवाब में हाँ सर, उस जवाब में जो वो बात कर रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि गृह मंत्री तो तैयार हैं अपना जवाब देने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि हम उनका भाषण सुनने के लिए वी आर नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी। तो यही बात है कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं। बताइए कि अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसका मतलब तो साफ है कि आप अपने चश्मे से ही इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आपका कर रहे हैं। हाँ, आपका चश्मा है। अब आप समझने वाले तो समझ ही रहे हैं ना सर कि आप राजस्थान जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आप उत्तराखंड जा रहे हैं, आप दिल्ली में उनके साथ कर रहे हैं, तो समझने वाले तो समझ रहे हैं। आप रांची के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। जब सवाल पूछा जा रहा है तब आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं, और ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है। अब सवाल कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना। हाँ, अब देखिए, अब ये भी है ना सर कि अब इसका जरा एक चीज बताइए सर, सीआईडी ने गिरफ्तार किया। अब उस अभय तिवारी की बात हम लोग कर रहे हैं। वो अभय तिवारी देखिए 12 साल में 13 परीक्षाएं निकाल लेता है। उसके परिवार के लोग, उसके रिलेशन के लोग बड़े बड़े परीक्षाओं को झारखंड में जो आयोजित हो रही हैं उसमें वो निकल जा रहे हैं, बड़े ऑफिसर बन जा रहे हैं। अब उससे जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में उसने तो स्वीकार कर लिया कि जो जानकारियां आप तक भी पहुंच रही होंगी, जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है, 5 करोड़ 80 लाख रुपए का एक बताया है कि ये पूरा लेन देन हुआ है। 20 से 25 लाख रुपए एफआरओ के लिए और एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख रुपए का रेट फिक्स हुआ था। ये सब कुछ अब तो सामने है। यानी कि अभय तिवारी ने स्टेटमेंट दिया है हाँ। कि एक क्वेश्चन जो बोकारो के रूम में वो रटाते थे और उसको डिस्क्लोज करते थे, तो जो कंपनी जिसको टीडीपीएल को कैंसिल करके जो बेसवेल कंपनी को दी गई थी, उसके मालिक ने और उसके पार्टनर ने इनको क्वेश्चन देते थे और एक एक क्वेश्चन का 65 से 70 लाख रुपए लेते थे। तो आप बताइए जितने लोगों को इन लोगों ने मिल करके अपॉइंटमेंट दिया है, नौकरी बेची, करोड़ों करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, तो बिना सहमति के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के या मंत्री के ये तो हो नहीं सकता, एक रैकेट चल नहीं सकता। तो ये एक रैकेट जो चल रहा है सरकार में, ये करप्शन का सबसे एक्सट्रीम लेवल है। और जहां नौकरी या पेपर लीक छोड़ दीजिए तो छोटा मामला है, जहां पे पूरी की पूरी नौकरी, पूरा का पूरा उम्मीद, पूरे के पूरे फ्यूचर को आप बेच दे रहे बच्चों का, तो बच्चों का, छात्रों का रोड पर आना, सड़क पर आना लाजमी है। ये अभय तिवारी की बात जो बात उसने स्टेटमेंट जो दिया है, अब ये स्वीकार कर रहा है। तब सवाल तो ये है ना सर कि अभय तिवारी तो अकेले नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संरक्षण तो दे रहा है। पूरा का पूरा नेक्सस है, पूरा हाँ। का नेक्सस है, एक पूरा सर्किट है जिसको कहते हैं ये करप्शन का जो एक नेक्सस है, वो अभय तिवारी एक ऐसा मोहरा मिला है जो नेक्सस तक पहुंचने में बहुत कारगर रोल अप्लाई करेगा। और इसी वजह से आज जेएमएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उसकी मैडम जो है वो आज इस्तीफा दी, क्योंकि वो इसकी सदस्य है, और उनके साथ साथ 2 और मेंबर ने इस्तीफा दी। कल आप देखे ख्यांगते जी का, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो ये आपको साबित कर रहा है कि पूरी की पूरी रैकेट जो इसमें इन्वॉल्व थी, और इस पर मिनिस्ट्री, जिसकी भी मिनिस्ट्री हो, उसका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इसी वजह से सीबीआई की जांच नहीं कराई जा रही। जबकि आपको बता दें कि सीबीआई ने पहले 20 साल से ये केसेस चल रही है, हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2-2 चार्जशीट सौंपी है, और 2-2 चार्जशीट पर ट्रायल होना जो कि स्टेट गवर्नमेंट कराती है, स्टेट गवर्नमेंट ट्रायल क्यों नहीं कराई है? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अभी तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? जब ट्रायल होगा ही नहीं तो जस्टिस कैसे होगा? तो जस्टिस जिनाई वाली बात आ गई। सरकार डर रही है सर। एग्जैक्टली डर ही नहीं होती तो सीबीआई की इंक्वायरी कराने में दिक्कत कहां है इनको? और सबसे आश्चर्य तो यह होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, शिबू सोरेन के पुत्र हैं। शिबू सोरेन ने एक लंबी लड़ाई, एक लंबा आंदोलन सूदखोरी के खिलाफ भी लड़ी, झारखंड को एक अलग प्रदेश बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। उस आंदोलन का महत्व वो समझ रहे हैं।
हेमंत सोरेन इसके बावजूद देखिए, इस आनंद जी, आंदोलन मैं से आपको बता अपने दूं- इस आंदोलन को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आनंद जी, मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के फादर शिबू सोरेन जी पारस की पहाड़ियों में छुप करके छात्रों को पढ़ाते थे, उनके पढ़ाई का इंतजाम करते थे और वो खुद टीचिंग का काम कर रहे थे। छात्रों को आंदोलन रहित रहे हैं, जीवन भर आंदोलन किया है और ये आंदोलनकारी परिवार से आते हेमंत सोरेन, और फिर भी अगर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो ये बहुत ही विकृत रूप लेने वाला है। मुझे ये लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज को, इस संवेदनशीलता को समझनी चाहिए और आगे आकर छात्रों से स्वयं बात करनी चाहिए। बिल्कुल यही सवाल है ना कि झारखंड में परीक्षाओं में धांधली की लिस्ट अभी मैं पढ़ रहा था सर 2013 से लेकर 2026 तक के, और उसमें जो फेरिश थी लंबी इतनी थी कि पढ़ते पढ़ते मैं खुद थक गया, तो सुनने वाले कितना वो थक रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज कि वो दर्द इस परीक्षा में वो छात्र जो सम्मिलित होते आ रहे हैं, तैयारी करके इस परीक्षा में शामिल होते हैं और उनकी तैयारी, उनके लिखे हुए अच्छे पेपर सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं और पैसों पर ही वो सारे पद बिक जाते हैं। तो ऐसे में छात्र क्या करें? उनके सामने अंधेरा है और दूसरी तरफ पैरों के नीचे खाई है। तबार पार की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी और इस बार इन लोगों ने ठान लिया है, क्योंकि 26 साल के झारखंड के गठन के दौरान ये पहली बार ऐसी लड़ाई देखने को मिल रही है कि जो छात्र युवा बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के इस 19 दिन तक वो डटे हुए हैं और सरकार उनके सामने मजबूर है। लेकिन जो मजबूरी सरकार की है वो ऐसा लग रहा है सर, जो बात आप बता भी रहे हैं और वहां उन छात्रों के साथ भी रह रहे हैं, वो उस पूरे झारखंड के उस पूरे वातावरण को भी आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो ये कॉलर जो सफेद है, इस सफेद कॉलर पर भी दाग लग सकता है। मैं एक सेकंड और आपका लूंगा। हाँ सर। मैं आपको बता दूं इस छात्र आंदोलन को पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों का एक उड़ान, एक भविष्य, एक सपना है जो उसके परिवार का सपना होता है, उसके आने वाले जनरेशन का सपना होता है, जिसको देखकर जेन अल्फा भी, जिसको कह रहे नीचे के बच्चे जो 10 साल से नीचे हैं, अब वो भी चिंतित होने लगे कि क्या सरकार यही हरकत करेगी। सरकार अभी तक आंदोलनकारियों से बात करने और सॉल्व करने के बजाय अभी तक वही रवैया आ रही है। तो सरकार का ये जो अड़ियल रवैया है, सरकार को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। बिल्कुल सरकार को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। अब देखिए सर, जंतर मंतर पर थी लड़ाई, वहां पर जेनजी की बात हो रही थी। अरे वही जेनजी तो आगे जो आएगा तो फिर वो नौकरी के लिए बात करेगा। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा अभी का जो विपक्ष है उसके सामने है और वो सरकार को इसी मुद्दे पर घेरती है। रोजगार के लिए आप निकालते हैं, अलग अलग विभागों के लिए नौकरियों के एडवर्टीजमेंट आते हैं, लेकिन उसका क्या होता है झारखंड तो उसके का एग्जाम्पल तो सबके सामने है। लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं एक चीज और बहुत जल्दी से आपसे ये समझना हम चाहेंगे सर, हेमंत सोरेन क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हेमंत सोरेन के ऊपर भी क्या दबाव है? और वहां की पार्टियां, खास करके मैं कांग्रेस की बात इसमें कर रहा हूं सर, कांग्रेस के ही समर्थन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार टिकी हुई है। 34 सदस्यों वाले विधानसभा में जो विधायक हैं जेएमएम के, अगर 16 सदस्यों का कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलेगा तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। कांग्रेस के सामने क्या मजबूरी है? क्या अंदर खाने कांग्रेस में भी डर या इस तरह की भावना है कि भाई ये मांग मान लेनी चाहिए, लेकिन मांग मानी जाएगी तो फिर उनके भी फंसने का डर दरअसल है? कांग्रेस के लीडर्स के, कई लीडरों के परिवार के लोग इस पे इन्वॉल्व हैं और उनकी ज्वाइनिंग हुई है गलत तरीके से। उसी तरीके से जेएमएम के लोगों पर भी लाछन लग रहा है कि उनके लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। अब इस तरह का जब लाछन लग रहा है तो सरकार सीबीआई जांच कराने से कतर भी रही है। तो आप ये साबित क्या होता, देखिए आपका साइलेंस रहना, ये साइलेंट होना भी एक अपने आप में क्लियर करता है मामले को कि आखिर आप साइलेंट क्यों हैं। कहीं ना कहीं अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आपको ऑनेस्टली इसको सीबीआई से इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर आप नहीं करा रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, और समथिंग रॉन्ग का मतलब ये होता है कि सरकार तभी इस पर हाथ नहीं डाल रही क्योंकि सरकार के लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर सरकार उनके खिलाफ जाती है तो सरकार गिर जाएगी। यही तो सबसे बड़ा दुविधा है। हेमंत सोरेन प्रेशर में है सर, चाहे जेएमएम की सरकार हो। हेमंत सोरेन प्रेशर में है जी, हेमंत सोरेन प्रेशर में है, अंडर प्रेशर, बहुत प्रेशर में है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि उनको नींद आती होगी। और जो डराने की कोशिश की गई पुलिस और प्रशासन के द्वारा रात में, छात्रों में वो
अभी भी उसी तरह से एनर्जी है, ऊर्जा है, या कुछ यही डगमगाए हैं? यही छोटी छोटी गलतियां सरकार के जो नाकामी है उसको साबित कर रही है, और सरकार के इसी छोटी छोटी गलतियों से जो बना हुआ चेहरा था वो बिगड़ता चला जा रहा। लग रहा है कि इस बार आर पार में झारखंड के इस करप्शन को एजुकेशन के लेवल पे, रोजगार के लेवल पर जो है उसका कुछ नतीजा पॉजिटिव निकल पाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं आनंद, मेरे साथ अभी ST मोर्चा के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, और वो भी आपको बताएंगे कि उनके भी छात्र जो हैं बड़ा पीड़ित है। मैं उनको सामने ला रहा हूँ। बताइए। नमस्ते भाई साहब। सर नमस्कार, जरा आप बताइए, जरा वहां के बारे में बताइए, क्या है सरकार के सामने छात्र हैं लेकिन छात्रों को कोई सुन नहीं रहा है। 19 दिन से वो भूखे प्यासे वहां पर पड़े हुए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं तो सच्चाई तो ये है कि यहाँ के युवा अंदर से हिल गए हैं, क्योंकि यहाँ की सारी नौकरियां सेटिंग करके बेच दी जा रही है। और यह जो आंदोलन आप देख रहे हैं, यह आंदोलन स्वाभाविक निकला हुआ आंदोलन है। ठीक है। अभी तो बहुत तरह की बातें हो रही है कि न प्रदेश पीछे कोई पार्टी इनको मोटिवेट कर रहा है इस तरह से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। ठीक है। अब युवा चल के स्वतः आए हैं और इतनी बड़ी आंदोलन का अख्तियार हुआ है, और हम समझते हैं जब तक इसका पटाक्षेप नहीं होता है ईमानदारी पूर्वक, तब तक युवा शांत बैठेंगे नहीं। इनका खमियाजा माननीय मुख्यमंत्री जी को ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आप सबसे बातचीत करने के लिए, और आगे भी हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे, इसको लेकर विस्तार से बात करेंगे, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इस पर आप लोगों का भी प्रेशर सरकार पर पड़ेगा और इसका कुछ नतीजा पॉजिटिव निकलेगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब आर पार की लड़ाई ये छात्रों ने ठान ली है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि झारखंड के युवाओं ने, झारखंड के छात्रों ने आर पार की ठान ली है। हालांकि राजनीतिक दल या उन राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन है वो इस पूरे मूवमेंट को पॉलिटिकलाइज करने की जो कोशिश करने की हो रही है वो हो नहीं पा रहा है, और अभी तक छात्र तो डटे हैं। जितना मैंने झारखंड को देखा है, झारखंड के गठन के बाद से इन 26 सालों में शायद ही ऐसा कोई आंदोलन हुआ हो जो 20 दिनों तक, 19 दिनों तक जो दिख रहा है उसके नॉन पॉलिटिकल, सिर्फ और सिर्फ छात्र अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और डटे हुए हैं। अभी आंदोलन का स्वरूप और भविष्य में और क्या होगा, कहां पर जाएगा, यह आंदोलन खत्म हो रहा है या नहीं, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता। डराने की और खत्म करने की बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन 19 दिनों में इन छात्रों की नीयत पर शक तो नहीं किया जा सकता है। कुछ तस्वीरें हैं वो भी आप दिखा दीजिए, और कुछ ग्राफिक्स हैं वो दिखा दीजिए। झारखंड के सरकारों को, झारखंड के राजनेताओं को, झारखंड के राजनीतिक दलों को, झारखंड के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को यह फैसला लेने का वक्त आ गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की यह कविता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और इन 19 दिनों में छात्रों के इस आंदोलन को देखकर तो यही लग रहा है कि वो अब हार मानने वाले नहीं हैं। हेमंत जी भी कह रहे हैं 2014-15 की नियुक्तियां और भर्तियां जो हुई हैं उसमें देखिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार को ही खत्म करना है। तभी जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार को झेला, भुगता, अब वो नहीं चाहते कि नया नस्ल जो है, नई पीढ़ी जो है वो भी इसको भुगतें, और जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी हैं उनका कोई बाल बांका नहीं हो सकता। इस भ्रम को भी खत्म करना है। इसीलिए इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है छात्रों की। झारखंड में बड़े खुलासे हो रहे हैं, भर्ती में धांधली के खुलासे जो हुए हैं, हमारी नजर इस पर रहेगी, छात्र आंदोलन पर हमारी नजर रहेगी, और हम सवाल पूछते रहेंगे सरकार से, झारखंड के प्रशासन से, और यहाँ जो लोग हैं राजनीतिक दल उनसे भी हमारा ये सवाल पूछना लगातार जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।